गाइस फाइनली मैंने यहाँ पर कोटा फैक्ट्री को देख लिया और आपको पता है कि भाई अगर आपने कोटा फैक्ट्री 1-2 को नहीं देखा तो भाई साहब आपको सीजन 3 उतना बहुत समझ में नहीं आया, क्योंकि देखो इस सीरीज के अंदर सबसे पहले आपको हर एक कैरेक्टर के बारे में जानना काफी ज्यादा जरूरी है। उसका पैटर्न क्या है भाई, वो पढ़ने लिखने में किस तरीका से मतलब परफॉर्म करता है, उसका बैकग्राउंड क्या, ये सब चीज अगर आप नहीं जानोगे तो भाई सीजन 3 आपके लिए एकदम समझ में ही नहीं आएगा। मतलब अब देखो भाई सबसे एक चीज बताओ कि भाई सीजन 3 के अंदर बहुत सारा चीजों को इसके आया गया, जैसा कि सीजन 1-2 में मिसिंग था। अब इसके अंदर ये चीज दिखाई गई कि भाई हमारे जो जीतू भैया है ना, आप लोगों को पता है कि भाई वो सीजन 2 में अपना खुद का इंस्टीट्यूट खोलते हैं जिसका नाम रहता है एमर्स। और भाई साहब मतलब कोटा के भाई जो सबसे अच्छे फिजिक्स और जो भैया वाले रहते हैं भाई, वो अपने जीतू भैया रहते हैं। उनके लिए भाई साहब बच्चे कुछ भी कर सकते हैं और भाई जीतू भैया भी बच्चे के लिए कुछ भी कर जाते हैं। तो इस सीरीज के अंदर ये दिखाया गया भाई जीतू भैया जो है ना, वो बच्चे के हर एक छोटे से छोटे प्रॉब्लम को, पर्सनल प्रॉब्लम को भी वो खुद की तरह सॉल्व करते हैं। और धीरे धीरे उनको लगता है कि भाई ये कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व हो जा रहे हैं बच्चों के हर एक छोटे छोटे प्रॉब्लम में। और भाई कहीं ना कहीं ये भी फील होता है कि भाई बच्चे उनसे झूठ बोलकर उनका एडवांटेज उठाते, तो ये सारा चीज उनको फील होता है। तो धीरे धीरे उनका जो कोटा सेना है अब मन हटने लगता है, अब वो नई मतलब जगह की तरफ मूव करने लगते। अब वो नए जगह क्या है भाई साहब, वो जयपुर की तरफ। जी हाँ, जब सीजन खत्म, ये एपिसोड लास्ट खत्म होगा तो आपको पता चलेगा कि भाई जो जीतू भैया है वो अब कोटा छोड़ के वो अब मूव करने वाले हैं जयपुर। अब किस लिए मूव करने वाले, क्या रीजन है, वो भाई आप सीरीज के अंदर देखना। अब अगर बात कर लेते भाई साहब ये बच्चों के कैरेक्टर के बारे में, वैभव, मीना, उसके बाद से उदय, उसके बाद से शिवांगी है, वर्तिका है, मीनल है, बहुत सारे कैरेक्टर है भाई। तो सब अपने अपने एग्जाम में बिजी है। अब कहीं कहीं पे कोई कोई एपिसोड में भाई आपको मीना का कुछ कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम दिखाया जाएगा, वैभव का कुछ प्रॉब्लम दिखाया जाएगा भाई साहब, उसको वही पुराना वाला चीज कि भाई उसको समझ में नहीं आता। एक्चुअली में जो फोकस रहता है ना वो वैभव को लेके ही इस सीरीज के अंदर है भाई। तो इसीलिए मेकर उस पे ज्यादा फोकस करते कि वो भाई पढ़ने में किस तरीके से परफॉर्म करता है, उसका जितना डाउट्स रहता है वो किस तरीके से वो क्लियर करता है। और भाई फनी कैरेक्टर में बात करो तो भाई साहब इस सीरीज के अंदर मतलब इस सीजन के अंदर भाई उदय ने जो एक्टिंग की है ना भाई साहब कमाल की है। उदय ने, मीना ने भाई बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग की। और देखो हम लोगों को सीजन 2 के अंदर दिखाया गया था कि भाई वैभव की मम्मी आई थी जब वो मतलब उसको जॉन्डिस हो गया था। तो इस बार भाई साहब उदय का भाई साहब एक पैर टूट जाता है, वो कैसे टूटता है सीरीज में जाके देखना। तो भाई इस बार उसकी मम्मी पापा आती है और भाई ये उल्टा होता है, मतलब वैभव की मम्मी आके बहुत ज्यादा केयर की थी उसकी, तब वो ठीक भी हो गया था। भाई यहाँ पर जब आते हैं इसके मम्मी पापा उदय के, तो भाई इसको काफी ज्यादा झाड़ सुनने मिलती है। एक वक्त तो ऐसा भी आता है कि लगता है कि भाई अब कोटा से इसको लेकर ही चले जाएंगे। लेकिन भाई फिर उस सिचुएशन पे अपने जीतू भैया किस तरीके से मैटर को सॉल्व करते वो सारा कुछ देखने को मिलता है भाई। तो ओवरऑल बोलूं तो भाई ये सीरीज काफी ज्यादा अच्छी है। और सच बताओ कि अगर आप स्टूडेंट हो भाई साहब, आईआईटी अगर करना चाहते हो भाई साहब या जेई के एग्जाम देना चाहते हो तो भाई इस सीरीज को देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई एक बंदा को अपना जो मेंट है ना, मतलब माइंड है ना, वो किस तरीके से सेट करके फोकस रखना है एग्जाम पे, वो सारा किस डाउट आपको आई थिंक सो इसके अंदर क्लियर हो जाएगा। अब देखो इसके टोटल 5 एपिसोड आए, हर एपिसोड आपका आधे घंटे का है, लास्ट वाला जो एपिसोड है वो 1 घंटे का। और लास्ट वाला जो एपिसोड है ना भाई वो गलती से भी मिस मत करना। उसके अंदर जो फाइनल एडवांस वाला एग्जाम होता है ना, जिस तरीके से भाई हार्ट बीट बढ़ती है ना भाई, मतलब खुद का मैं देख रहा था भाई, मेरा हार्ट बीट बढ़ रहा था कि भाई बंदे लोग आखिर उनके दिल में क्या चला। उसके बाद से जब रिजल्ट वगैरह चेक होता है ना भाई, तो वहां पर और भी ज्यादा टेंशन होता है। अगर आपने कभी अपना रिजल्ट चेक किया होगा ऑनलाइन तो आपको पता होगा भाई कितना ज्यादा डर होता है उस टाइम। और जब भाई रिजल्ट पास होता है तो भाई कितना खुशी होती है। और फेल के बाद भाई आसपास के दोस्तों अगर पास हो जाते हैं तो उसके बाद से लगता है कि भाई मैं ही सबसे बड़ा फेलियर हूँ, क्या सब पास हो गए। तो ऐसा बहुत सारा मूवमेंट आपको लास्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा। और ये भी पता चलेगा कि भाई जेई के एडवांस किसने किसने क्लियर किया है और किसने नहीं क्लियर किया है। और फिर भाई इसके बाद सीजन 4 कंटिन्यू होता है। अब पता नहीं कि भाई सीजन 4 में जो जीतू भाई है वो कोटा में रहेंगे या भाई साहब फिर से मतलब वो जयपुर जाने वाले। तो ये सारे सवालों को जवाब आपको इस सीरीज के अंदर मिलने वाला है। तो ओवरऑल बात करूँ तो अच्छी सीरीज है, जाके आप देख सकते हो टाइम निकाल के। चलो आज की वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।